आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर आजादी के पर्व पर अमृत महोत्सव जिले में भी मनाया जा रहा है। मंडला जिले में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम 15 अगस्त को महात्मा गांधी मैदान में किया गया, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल साहू ने आन बान शान से झंडारोहण किया और शानदार परेड की सलामी ली। उन्होंने जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया और स्वतंत्रता पर्व पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता आंदोलन में मंडला जिले के लोगों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मंडला जिले के लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है, राष्ट्रीय यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। मंडला से रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जमींदारों और बड़े मालगुजारों का सम्मेलन बुलाकर उनको संगठित करने का प्रयास किया। राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में रामगढ़ में सम्मेलन हुआ। इसकी जानकारी जबलपुर कमिश्नर को लगने पर शंकर शाह को तोप से 18 सितंबर 1857 को उड़ा दिया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में मंडला जिला सहित पूरे महाकौशल में क्रांति हुई। रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अंग्रेजों ने कुछ समय बाद दोबारा हमला किया और रानी अवंतीबाई को घेर लिया, जिस पर उन्होंने 20 मई 1857 को आत्म बलिदान कर दिया। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन ने जिले में भी लोगों को आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया। आजादी के आंदोलन में छात्र शहीद उदय चंद की निडरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मंडला जिले में कांग्रेस के सभी शीर्ष पदों पर नेता गिरफ्तार किए गए। दूसरे दर्जे के नेताओं ने मंडला में इस आंदोलन को हाथ में लिया और हड़ताल की घोषणा कर दी। जगन्नाथ विद्यालय के छात्र भी हड़ताल में शामिल हुए। 11वीं कक्षा के छात्र उदय चंद जैन कांग्रेस की एक शाखा सेवा दल के सक्रिय सदस्य थे। 14 अगस्त 1942 को निर्णय किया गया कि धरना देकर सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय जाने से रोककर आंदोलन चलाया जाएगा। उदय चंद जैन ने अपने विद्यालय में धरना देने का विकल्प लिया। 15 अगस्त 1942 को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक नर्मदागंज से एक जुलूस शुरू हुआ। ये फतेह दरवाजा था, जहां पुलिस ने रोक लिया, जहां एक विशाल सभा का रूप धारण कर लिया। पुलिस के नेताओं को गिरफ्तार करने से नाराज लोग पत्थर फेंकने लगे। उदय चंद ने लोगों को पत्थर फेंकने से रोका। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज और गोली चलाई। कमीज और धोती पहने हुए उदय चंद सामने आ खड़े हुए। वे कमीज फाड़कर अपना सीना तानकर खड़े हो गए और पुलिस से कहा, चलाओ गोली चलाओ। पुलिस ने गोली चला दी। पहली गोली खाली गई, पर दूसरी गोली उनके पेट में जा घुसी। खून से लथपथ उदय ने जोर जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, तिरंगे की जय, और शहीद हो गए। शहीद के शव का जुलूस निकाला गया और दाह संस्कार महाराजपुर में किया गया। यहाँ उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया। इस शहीद की स्मृति फतेह दरवाजा के पास गांधी चौक का नामकरण उदय चौक कर उदय स्तंभ का निर्माण किया गया। नगर में जगन्नाथ विद्यालय के पास इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। शासकीय ITI कैंपस में आजादी का अमृत महोत्सव 9 सितंबर को मनाया गया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जन्मदिन पर उनके नाम से संस्था परिसर में कैप्टन विक्रम बत्रा पार्क का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य RS वरकड़े ने देश के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत, भाषण, पेंटिंग आदि कार्यक्रम किए गए। यातायात विभाग के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कार्यक्रम किए गए। यातायात थाने से स्वतंत्रता के मूल्यों की प्रगति के माध्यम से व्याख्या थीम पर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में इनर वाइज ट्रैफिक मित्रों ने भाग लिया, जो शहर के मुख्य मार्गों से अपना संदेश देती हुई पड़ाव पर समाप्त हुई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।